नमस्कार, मैं हूं अनीश और आज मैं एक बार फिर से नीम करोली महाराज जी की कहानियां लेकर हाजिर हूं। अगर आपको भी नीम करोली महाराज जी में विश्वास है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। नीम करोली महाराज जी अपार करुणा के सागर थे। लोग उन्हें जगत पिता कहते थे, क्योंकि वो सभी से सच्चा प्रेम करते थे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के। लोग कहते थे कि महाराज जी सिर्फ प्रत्याशित रूप से ही नहीं, अप्रत्याशित रूप से भी कई लोगों की मदद करते थे। ऐसी ही एक चमत्कारी घटना बिजनेसमैन के साथ हुई, जिसमें महाराज जी ने उसकी अप्रत्याशित तरीके से मदद की। तो चलिए उसी कहानी को मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। ये घटना यूपी की है। एक बिजनेसमैन को उसकी फैक्ट्री में बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। लॉस इतना ज्यादा था कि उसे बैंक से लोन लेना पड़ रहा था। चूंकि जगह छोटी थी और बैंक एक ब्रांच थी, तो लोन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। नीम करोली महाराज जी का वो भक्त बार बार मैनेजर के पास जा रहा था कि उसे लोन मिल जाए। अब रकम इतनी ज्यादा थी कि बैंक का मैनेजर बार बार उन्हें मना कर रहा था कि इस ब्रांच से इतनी रकम देना मुश्किल है। भक्त को फैक्ट्री दोबारा स्टार्ट करनी थी, तो उसे लोन चाहिए ही था और लोन ज्यादा था, तो मैनेजर बार बार मना कर रहा था। तो भक्त ने मैनेजर से इसका समाधान पूछा। मैनेजर ने समाधान के तौर पर भक्त को कहा कि आप मुंबई चले जाइए। इस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और वहीं पर प्रेसिडेंट बैठते हैं, तो आप वहां जाकर उनसे बात कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको वहां लोन अप्रूव हो जाए। भक्त ने कहा कि ठीक है, मैं मुंबई जाता हूँ और प्रेसिडेंट से लोन अप्रूवल की गुहार लगाता हूँ। भक्त ने सोचा कि यूपी से दिल्ली मैं कार से जाता हूँ और दिल्ली से मैं मुंबई की फ्लाइट ले लूंगा। चूंकि वो कार से जा रहा था, तो रास्ते में वृंदावन भी पड़ रहा था और उसे पता चला कि महाराज जी वृंदावन में ठहरे हुए हैं। भक्त कैसे उनके दर्शन किए बिना आगे जा सकता था। तो उसने सोचा कि मैं महाराज जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर आगे प्रस्थान करूंगा। सो वो वृंदावन पहुंच गया। जब वो वृंदावन पहुंचा और चौकीदार से नीम करोली महाराज जी के बारे में पूछा, तो चौकीदार ने कहा कि महाराज जी अभी कुछ ही घंटे पहले निकले हैं। भक्त ने पूछा कि क्या वो दोबारा आएंगे? तो चौकीदार ने कहा नहीं, महाराज जी अभी इस वक्त तो नहीं आएंगे। भक्त परेशान होकर वहीं खड़ा रहा। तो चौकीदार ने कहा कि क्या आप कानपुर से आए हैं? तो भक्त ने कहा हाँ, मैं कानपुर से हूँ। तो चौकीदार ने कहा कि महाराज जी जाते हुए कहकर गए थे कि एक भक्त आएगा जो कानपुर से होगा, उसे बोल देना कि उसका काम बन जाएगा, लेकिन जाने से पहले बिहारी जी के दर्शन करके जाए और वहां से महाप्रसाद लेकर जाए। भक्त जिस समय वृंदावन पहुंचा था, दोपहर हो चुकी थी और उस वक्त बिहारी जी का मंदिर बंद हो जाता है। भक्त की देर शाम को दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट थी, इसीलिए वो देर शाम तक तो रुक नहीं सकता था। अब महाराज जी ने भक्त को कहा था कि बिहारी जी के दर्शन करके जाना, तो दर्शन तो करने ही थे। भक्त ने सोचा मैं बिहारी जी के मंदिर के बाहर मत्था टेक कर चला जाऊंगा। इसी मकसद से वो बिहारी जी के मंदिर पहुंचा और दरवाजे पर माथा टेका। जैसे ही उसने माथा टेका, अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकला। भक्त ने उस व्यक्ति से कहा कि मंदिर तो बंद हो चुका है, क्या आप मुझे बिहारी जी का महाप्रसाद लाकर दे सकते हैं? वो व्यक्ति अंदर गया और बिहारी जी का महाप्रसाद लेकर आया। उस महाप्रसाद में एक टोकरी थी जिसमें फूल थे और बिहारी जी का प्रसाद था। भक्त मुंबई पहुंचकर सीधा मालाबार हिल्स गया और वहां पर जाकर उसने चौकीदार से प्रेसिडेंट से मिलने की इजाजत मांगी। चौकीदार ने कहा कि इस वक्त साहब घर पर नहीं है। भक्त कुछ समय तक वहां चुपचाप खड़ा रहा। फिर पता नहीं उसे क्या सूझा और उसने वो महाप्रसाद की टोकरी चौकीदार को देते हुए कहा कि ये प्रसाद आप साहब को दे देना। चौकीदार ने कहा आप रुकिए, मैं ये प्रसाद अंदर देकर आता हूँ। भक्त वहीं खड़ा रहा और चौकीदार प्रसाद लेकर अंदर चला गया। कुछ देर बाद एक महिला बाहर निकली और उसकी खुशी देखते ही नहीं बन रही थी। उसने बाहर आकर
भक्त को कहा कि ये प्रसाद आप लाए हैं। तो भक्त ने कहा, हाँ, बिहारी जी के मंदिर का ये प्रसाद है, मैंने सोचा मैं आपको दे देता हूँ। उस महिला ने कहा, आपको यकीन नहीं होगा, मैं काफी दिनों से बिहारी जी के दर्शन करना चाह रही थी। पता नहीं कैसे आज बिहारी जी ने मुझे ये महाप्रसाद दे दिया। फिर उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तो भक्त ने कहा कि मैं प्रेसिडेंट साहब से मिलने आया हूँ। तो महिला ने कहा, मैं उनकी पत्नी हूँ, आप कल आ जाइए और मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। भक्त खुशी खुशी अगले दिन मिलने की आस में चला गया। अगले दिन भक्त फिर से मालाबार हिल्स पहुंचा तो प्रेसिडेंट उनका इंतजार कर रहे थे। भक्त ने अपनी पूरी कहानी बताई और लोन के बारे में बताया। प्रेसिडेंट ने पूरी बात सुनी और उसका लोन अप्रूव कर दिया। भक्त खुशी खुशी वापस घर आ गया। महाराज जी को जैसे पहले ही पता था कि उसका लोन अप्रूव हो जाएगा और वो काम वापस शुरू कर पाएगा। इसे कहते हैं महाराज जी का अप्रत्याशित रूप से मदद करना। ऐसी कई कहानियां हैं जहां महाराज जी ने अप्रत्याशित रूप से लोगों की मदद की है। बस मांगने की देर है और महाराज जी आपकी हर कामना को पूरी कर देते हैं। ऐसी ही एक और कहानी है जिसमें महाराज जी ने अप्रत्याशित रूप से मदद तो नहीं की थी, लेकिन मौन रहकर काफी बातों को भक्त से छुपा लिया था ताकि उसे समय से पहले उस बात का एहसास ना हो और दर्द ना हो। ऐसी एक कहानी और है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार एक भक्त परेशान होकर नीम करोली महाराज जी से मिलने कैंची धाम पहुंचा। भक्त बहुत परेशान था और नीम करोली महाराज जी भी अपनी कोठरी में बैठे हुए खिड़की के पास बाहर देख रहे थे। वो मौन थे और शांत थे। भक्त महाराज जी की कोठरी में पहुंचा और चुपचाप वहां बैठ गया। नीम करोली महाराज जी ने कहा कि किस लिए आए हो? तो भक्त ने कहा कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है, लगता है वो बच नहीं पाएगी। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हें अभी 2 बच्चे होने हैं, और ये कहकर वो शांत हो गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा दुख था। भक्त ने भी ये महसूस किया था। महाराज जी अक्सर ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन भक्त को इस बात का आश्वासन हो गया कि अगर महाराज जी ने कहा है कि 2 बच्चे होने हैं तो इसका मतलब मेरी पत्नी बच जाएगी। भक्त इसी बात से खुश था कि महाराज जी ने ये कह दिया है कि मेरी पत्नी बच जाएगी। घर आया, पत्नी का इलाज कराया और पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई। कुछ महीनों बाद पत्नी प्रेग्नेंट हुई और उसको 2 बच्चे हुए। आप यकीन नहीं मानेंगे, दोनों बच्चे मरे हुए पैदा हुए। ये देखकर भक्त बहुत परेशान हुआ और उसे उस वक्त का समय याद आ गया जब बाबा जी चुपचाप शांत दुख के साथ उसे उसकी पत्नी के बारे में बता रहे थे। अगर आपको नीम करोली महाराज जी की ये दोनों कहानियां पसंद आई हैं और आप इसे अपनों के बीच साझा करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर शेयर करें और साथ ही ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योगा ज़रूर करें। जय नीम करोली महाराज।